Hello everyone, this is Ruby Saroj. वेलकम टू माय न्यू चैनल लर्न विथ रूबी सरोज। अभी जल्दी हमने 100 इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल थाट के क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाई थी। आज मैं पुनः जो है कि 85 क्वेश्चन आपके बीच लेकर आई हूँ। ये सेकेंड पार्ट है। जोग्राफिकल थाट से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं 2 पार्ट में आपके बीच लेकर आई हूँ। इसे आप लोग 2-4 बार ज़रूर पढ़ें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और आप लोग इसे मैं आपके बीच में केवल क्वेश्चन और आंसर बताऊंगी ताकि समय का बचत हो। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करती हूँ। कौन निश्चयवाद के प्रबल समर्थक हैं? तो निश्चयवाद के जो प्रबल समर्थक हैं वो हंटिंगटन हैं। ठीक है। ग्रिफिथ टेलर का संबंध किससे है? तो ग्रिफिथ टेलर का संबंध नव निश्चयवाद से है। किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद की वकालत की थी? तो ग्रिफिथ टेलर ने। जॉन स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? तो वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया था। कौन सुमेलित नहीं है? तो ये डी वाला सुमेलित नहीं और बाकी सभी सुमेलित हैं, तो आप याद रखें। पेज संकल्पना किसका है? वाइडल डिला ब्लांस का। और रुको और जाओ निश्चयवाद किसका है? तो वो है ग्रिफिथ टेलर का है। लेबेनस्ट्रॉम, देखिए लेबेनस्ट्रॉम फ्रेडरिक रेटजेल का है। यही क्वेश्चन बार बार पूछता है, आप आगे भी क्वेश्चन आएगा इसका। तो आप जो है कि एक देखिए लेबेनस्ट्रॉम, ये फ्रेडरिक रेटजेल का है। और फिर इसे याद रखें, यहाँ ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो अभी इसका देखिए कि यह कथन किसका है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया? तो ग्रिफिथ टेलर ने। किसने कहा कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है ना कि सभ्यता को? तो ये कथन ग्रिफिथ टेलर का है। कौन सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता है? तो कार्ल ओसावर सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता है। किस भूगोलवेत्ता ने भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की थी तो कार्ल ओसावर ने। भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, ये कथन कार्ल ओसावर का है। भूगोल को भूदृश्य आकारिकी का कालक्रम विज्ञान मानने वाला भूगोलवेत्ता कौन था? तो कार्ल ओसावर। कौन सुमेलित हैं? तो कार्ल ओसावर जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, याद रखें। और निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप अफ्रीका अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की है? तो अब्राहम ऑर्टेलियस ने यूरोप अफ्रीका अमेरिका को साथ होने की संभावना व्यक्त की है। और इसमें अब मिलान करना है कि रेटजेल कहाँ के निवासी थे? तो रेटजेल जो है कि जर्मनी के थे। और सैंपुल कहाँ के थे? तो सैंपुल जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। और डडले स्टाम कहाँ के हैं? तो डडले स्टाम ग्रेट ब्रिटेन के हैं। और ब्लांस कहाँ के हैं? तो डिला ब्लांस फ्रांस के हैं। पीछे अभी मैंने जो है कि ये भी यूनानी भूगोलवेत्ता, रोमन भूगोलवेत्ता, अरबी भूगोलवेत्ता को ऐसे मैं वीडियो में पढ़ाई हूँ। आप उसे बार बार देखिए ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि यूनानी कौन है, रोमन कौन, अरबी भूगोलवेत्ता, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे अभी ये देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है ना 113 में, तो उसी तरह अगर आपको याद रहेगा तो आप तुरंत जान जाएंगे कि रेटजेल जर्मनी के हैं, सैंपुल कहाँ के हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। इस तरीके से आप याद हो जाएगा। ठीक है। और देखिए निम्नलिखित में से किस विद्वान को प्रमुख रूप से आचार परक भूगोल के विकास का श्रेय दिया जाता है? तो आचार परक भूगोल के विकास का श्रेय विलियम कर्क को, डब्ल्यू कर्क हैं, किर्क हैं, डब्ल्यू किर्क को जाता है। तो अब इसके बाद इसमें मिलान करना है कि प्रत्यक्षवादी भूगोल किसका है? तो प्रत्यक्षवादी भूगोल आगस्ट काम्टे का है। आचार परक भूगोल विलियम किर्क का है। और मानवतावादी भूगोल ईफिट वान का है। नवनियतवादी ग्रिफिथ टेलर का है। तो ये सामने सामने है, इसे याद रखें। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यही 4 वाला सही नहीं है, डी वाला, और बाकी सब सही है। हंटिंगटन नियतवादी से संबंधित है, फैब्रे संभववाद से हैं, ग्रिफिथ टेलर नवनियतवादी से हैं। फिर इसके बाद कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो केंद्र स्थल सिद्धांत, ये
संबंधित है। कभी कभी पूछ देता है कि सकेंद्रीय पेटी सिद्धांत किसका, बहुकेंद्रीय सिद्धांत किसका है, तो खंडित सिद्धांत किसका। तो आप इसे याद करें, आगे अभी आएगा भी ये क्वेश्चन। तो इसे ये तीनों संबंधित है, यही संबंधित नहीं है। बहुकेंद्रीय, खंडी, सकेंद्रीय, बहुकेंद्रीय सिद्धांत संबंधित है लेकिन समूह से, लेकिन ये संबंधित नहीं है। फिर इसके बाद है कि 4 भूगोल के चिंतन फलक रहे हैं और कालक्रम से व्यवस्थित करना है पुराने से नए में। तो पहले देखिए नवनिश्चयवाद, फिर इसके बाद क्षेत्रीय विभेदीकरण, फिर इसके बाद भूवैन्यासिक संगठन, फिर जो है कि मानवता परक भूगोल, ये संबंधित है। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें देखना है कि संभववाद, संभववाद जो है कि किससे संबंधित है, तो ये जो है कि ब्लांच से है। ठीक है। निश्चयवाद किसका है, तो रेड जेल का है। वैज्ञानिक निश्चयवाद किसका है, तो ग्रिफिथ टेलर का। क्रियात्मक संभववाद किसका है, तो जी टैथम का, ये याद रखें। फिर इसके बाद यहाँ पे भी मिलान करना है। तो कह रहे हैं कि कार्लो सावर किससे संबंधित है, तो भूदृश्यावली से। अल्फ्रेड हेटनर क्षेत्रीय विज्ञान से। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखें एकदम जुबान पे। अल्फ्रेड हेटनर क्षेत्रीय विज्ञान के हैं। और फिर इसके बाद जो है कि पीटर हैगेट अवस्थितिकी विश्लेषण से संबंधित है। और विलियम जो है कि विलियम मॉरिस डेविस, ये अपर्दन चक्र की संकल्पना इनका है। तो ये चारों याद रखें। कार्ल सावर भूदृश्यावली, और फिर इसके बाद अल्फ्रेड हेटनर क्षेत्रीय विज्ञान है, पीटर हैगेट अवस्थितीय विश्लेषण, और विलियम मॉरिस डेविस अपर्दन चक्र के हैं। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि इसमें मिलान करना है। तो देखिए सूर्य के धब्बों का सिद्धांत, सूर्य के धब्बों का सिद्धांत किसने दिया था, तो W.S. जेवेंस ने। और अतिनिवेश का सिद्धांत किसने दिया है, तो हाइक ने है। फिर इसके बाद गुणक त्वरक अंतरक्रिया किसका है, तो गुणक त्वरक जो है कि J.R. हिक्स का है। फिर इसके बाद मौद्रिक सिद्धांत किसका है, तो हॉटरे का है। मौद्रिक सिद्धांत हॉटरे का है, याद रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके बीच ले आई हूँ। तो सूर्य के धब्बों का सिद्धांत W.S. जेवेंस का है। और फिर इसके बाद अतिनिवेश का सिद्धांत किसका है, तो हाइक का है। और फिर इसके बाद गुणक त्वरक अंतरक्रिया J.R. हिक्स का है। और मौद्रिक सिद्धांत हॉटरे का है। कौन समूह से अलग है, तो यही डी अलग है। देखिए क्योंकि पहला बर्गेस का जो सकेंद्रीय पेटी सिद्धांत, ये पीछे भी एक क्वेश्चन दिया था, तो आप इसे याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट में, पीजीटी इमेज, या ऐसे लेक्चरर, TRE 4, ये जहाँ भी ये भौगोलिक चिंतन से क्वेश्चन बनते हैं तो ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सेकेंडरी पेटी सिद्धांत बर्गेस का है, और प्रखंडी सिद्धांत हॉयट का है, और हैरिस उलमैन का जो बहुकेंद्रीय सिद्धांत है, और कोटयाकार सिद्धांत किसका है, GK जिफ का है। ठीक है, इसलिए मिलान सही नहीं है, डी वाला। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि मिलान करना है कि गुरुत्व अथवा अंतःक्रिया का नियम किसने दिया था, तो गुरुत्व अथवा, इसमें सामने सामने ही है मिलान का। गुरुत्व अथवा अंतःक्रिया का नियम SC कैरी का है। फुटकर गुरुत्व का नियम किसका है, तो रैली का। फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम रैली का है। अलगाव बिंदु नियम PD कन्वर्स, अलगाव बिंदु नियम PD कन्वर्स। कोट यकार का नियम किसका है, तो GK जिफ का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यही नहीं है। कोट यकार का नियम GK जिफ ने दिया था। सेकेंडरी पेटी क्षेत्र पेटी सिद्धांत बर्गेस का है। बहुनाविकीय सिद्धांत किसका है, हैरिस उलमैन का है। और केंद्र स्थल सिद्धांत क्रिस्टॉलर के हैं। जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया था, तो द कास्ट्रो ने। जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था द कास्ट्रो ने। फिर भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है कथन किसका है, तो प्रेस्टन E. जेम्स से है। भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, ये कथन प्रेस्टन E. जेम्स से है। निम्नलिखित में से किसने द्वीप जौ भूगोल का प्रतिपादन किया है, तो द्वीप जौ भूगोल का प्रतिपादन किया था रॉबर्ट मैकआर्थर एंड एडवर्ड विल्सन ने। द्वीप जौ भूगोल का प्रतिपादन रॉबर्ट मैकआर्थर एंड एडवर्ड विल्सन का है।
लेबेंसरोम की अवधारणा, एक लेबेंसराम जो दिया था पीछे आपने पढ़ा था वो रेटजेल का था। ये देखिए लेबेंसरोम है। लेबेंसरोम की अवधारणा कार्ल हॉसाफर का है। ठीक है। भूगोल के स्थानिक संबंधों और अंतर संबंधों के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो डब्ल्यू बुंगी ने। भूगोल को स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों भूगोल को स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है डब्ल्यू बुंगी ने। किस विद्वान ने प्रत्यक्षवाद के प्रसंग को प्रतिपादित किया है? तो अगस्ट काम्टे ने। प्रत्यक्षवाद के प्रसंग को प्रतिपादित किया था अगस्ट काम्टे ने। विकास ध्रुव की संकल्पना को भौगोलिक जगत के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था तो जे.आर. बोडवेल के द्वारा। विकास ध्रुव की संकल्पना को भौगोलिक जगत के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? तो जे.आर. बोडवेल द्वारा। विकास ध्रुव की संकल्पना को भौगोलिक जगत के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था जे.आर. बोडवेल द्वारा। सर्वप्रथम मानवतावादी भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था ईफू टुआन द्वारा। मानवतावादी भूगोल शब्द का प्रयोग किसने दिया था? तो ईफू टुआन के द्वारा। फिर इसके बाद मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो एच बैरोज ने। मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी ये परिभाषा एच बैरोज ने दी है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकीय विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है? तो बैरोज ने। मानव पारिस्थितिकी एच बैरोज जो है कि मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में वर्णित किया है। प्राणी भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन का श्रेय जाता है। प्राणी भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन का श्रेय वलेस को जाता है। किसको जाता है? तो वलेस को। फिर इसके बाद पारिस्थितिकीय मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह कथन किसका है? तो दासमैन का है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकीय मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। यह कथन दासमैन का है। भूगोल को मानव कल्याण का उद्देश्य पूरा करना चाहिए, ये दृष्टिकोण किसका है? तो क्रांतिकारी संप्रदाय का। भूगोल को मानव कल्याण का उद्देश्य पूरा करना चाहिए तो यह है क्रांतिकारी संप्रदाय का। निम्नलिखित में से स्थान कार्य समाज का सूत्र किसने दिया था? निम्नांकित में से स्थान कार्य समाज का सूत्र दिया था फ्रेडरिक लिपले ने। निम्नलिखित में से स्थान कार्य समाज का सूत्र दिया था फ्रेडरिक लिपले ने। प्रवसन से संबंधित गतिशीलता संक्रमण मॉडल किस विद्वान ने दिया है? तो जोलेंस्की ने। प्रवसन से संबंधित गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने दिया था? तो जोलेंस्की ने। प्रवसन से संबंधित गतिशीलता संक्रमण मॉडल किस विद्वान ने दिया है? तो जोलेंस्की ने। वृद्धि ध्रुव की संकल्पना 1949 में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो पेरॉक्स का। वृद्धि ध्रुव की संकल्पना 1949 में पेरॉक्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मानव भूगोल में कौन, कहाँ, क्या पाता है और कैसे का अध्ययन करता है, कथन स्मिथ का। मानव भूगोल कौन, क्या, कहाँ और कैसे का अध्ययन करता है, ये कथन किससे संबंधित है? तो स्मिथ से है। समाज की वह स्थिति है जिसमें जनसंख्या की जरूरतें एवं आवश्यकताएं पूरी होती है, कही जाती है सामाजिक कल्याण। समाज की वह स्थिति जिसमें जनसंख्या की जरूरतें एवं आवश्यकताएं पूरी होती है और कही जाती है सामाजिक कल्याण। समाज की वह स्थिति है जिसमें जनसंख्या की जरूरतें एवं आवश्यकताएं पूरी होती है, ये समाज कल्याण कही जाती है। निम्नलिखित में से भूगोल की किस पीठ ने मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना जाता है? तो शिकागो। निम्नलिखित में से भूगोल की किस पीठ ने मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना जाता है? जैवमंडल का घटक माना जाता है तो ये शिकागो है। भूगोल के किस पीठ ने? तो भूगोल के किस पीठ ने मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना जाता है? ये तो शिकागो। फिर इसके बाद प्रत्यक्षवाद की मुख्य अवधारणा है तो कह रहा है किससे संबंधित है? अनुभववाद और नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण। अनुभववाद नियमों और सिद्धांतों का निर्माण से संबंधित है। ह्यूमन ज्योग्राफी
ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखी थी तो DM स्मिथ ने। तो ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच, तो ये DM स्मिथ के है। आवर वंडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक लिखी है एडू टोइट ने। आवर वंडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक एडू टोइट ने लिखी है। मेट्रोलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अरस्तू ने मेट्रोलॉजिका नामक पुस्तक अरस्तू ने लिखी है। आवर वंडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एडू टोइट ने। तो ये अभी पीछे आया था तो इसे याद कर लें। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लेखक अरब भूगोलवेत्ता अलबरूनी नहीं हैं? तो देखो, किताब उल हिंद के तारिक उल हिंद अल कानून मसूदी ये अलबरूनी के हैं, और किताब उल काफ़ी इनके नहीं है, अलबरूनी की नहीं है। द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक हैं सर हर्बर्ट रिस्ले का। द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? सर हर्बर्ट रिस्ले। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन का है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ एंड इल्यूस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो जेम्स हटन। थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ एंड इल्यूस्ट्रेशन का लेखक कौन है? तो जेम्स हटन। एडकुंडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कार्ल लिटर के द्वारा। एडकुंडे कार्ल लिटर के हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि मिलान करना है, लेकिन ये यहाँ पे क्वेश्चन कट गया है, तो PDF बनाते समय बहुत मुश्किल से बना है ये PDF, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मिलान करना है। तो स्ट्रेबो की प्रमुख पुस्तक का क्या नाम है? तो स्ट्रेबो का जो प्रमुख पुस्तक है वो है ज्योग्राफी है। क्योंकि देखिए बार बार पूछ लिया जाता है कि जो कंफ्यूज भी होते हैं। देखो, एक इरेटास्थनीज की ज्योग्राफिया है, ठीक है, उससे है, और एक टालमी है, उनका भी ज्योग्राफिया है। और फिर इसके बाद स्ट्रेबो की बुक क्या है? तो वो है ज्योग्राफी। तो याद रखें, तो 4 का जो ये है स्ट्रेबो ज्योग्राफिया के हैं। और फिर इसके बाद जो है कि ज्योग्राफिया जनरलिस वारेनियस की बुक है। ज्योग्राफिया जनरलिस किसकी है? तो वारेनियस की है। और फिर इसके बाद जो है कि ज्योग्राफिया किसकी है? अभी हम पीछे बताए हैं, तो टॉलमी के हैं। ज्योग्राफिया टालमी के हैं। और एंथ्रोपोज्योग्राफी किसका है? तो वो रेटजेल के है। तो रेटजेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपोज्योग्राफी है। रेटजेल की पुस्तक का क्या नाम है? एंथ्रोपोज्योग्राफी है। और स्ट्रेबो की क्या है? तो ये ज्योग्राफी है। स्ट्रेबो की ज्योग्राफी है। वारेनियस की ज्योग्राफिया जनरलिस है। टालमी की ज्योग्राफिया है। और इरेटास्थनीज का भी एक ज्योग्राफिया है। तो आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो, स्ट्रेबो, इरेटास्थनीज और टालमी। देखो, इरेटास्थनीज और जो है कि टालमी, इनकी पुस्तक का नाम ज्योग्राफिया है। और स्ट्रेबो जो है, स्ट्रेबो की ज्योग्राफी है। तो आप इसे लर्न रखें, तीनों चीज़ को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे। तो इसमें कह रहे हैं कि मिलान करना है। फिजियोग्राफी जो है कि किस फिजियोग्राफी RD सलिसबरी का है। RD सलिसबरी फिजियोग्राफी RD सलिसबरी का है। और इसके बाद EC सैंपल, मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरमेंटल, ये तो बार बार ही पूछे जाते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरमेंट, तो EC सैंपल के हैं। और एल्सवर्थ हंटिंगटन जो है कि इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट एल्सवर्थ हंटिंगटन का है। ईसा बोमेन द पायनियर फ्रीज, ईसा बोमेन का क्या है? द पायनियर फ्रीज है। ईसा बोमेन का द पायनियर फ्रिंज किसका है? तो ईसा बोमेन का है। तो समझ में आया? तो इस तरीके से आप लोग 2-3 बार इसे दोहराएंगे। फिजियोग्राफी RD सलिसबरी का है। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरमेंटल चर्चिल सैंपल का है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट एल्सवर्थ हंटिंगटन का है। और
जो है कि द पायनियर फ्रिंज इस किसका है, द पायनियर फ्रिंज किसका है, तो वो है द पायनियर फ्रिंज, पायनियर फ्रिंज वुमेन का है। ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है, तो कह रहे हैं कि इसमें पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें डीड सम्मिलित नहीं है। द साइंस ऑफ ज्योग्राफी किसका है, द साइंस ऑफ ज्योग्राफी ये है ई एकरमैन का, द साइंस ऑफ ज्योग्राफी एकरमैन का है। पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी रिचर्ड हार्टसोन के, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी रिचर्ड हार्टसोन के हैं। द पेस्टिज ऑफ द पास्ट, द बेस्टीज ऑफ द पास्ट अल्बरूनी के हैं। और ज्योग्राफिया जनरलिस्ट किसका है, वारेनियस के हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो अभी पढ़े हैं एंथ्रोपो ज्योग्राफी किसका है, रेटजेल के है। ज्योग्राफी मॉडर्न सिंथेसिस किसका है, तो ये इमैनुअल कांट के है, तो इसे याद रखें। मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किसका है, तो ये R.E. डिकिंसन का है। और पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी और हार्टसोन का है। ठीक है, इसे 2-4 बार याद करेंगे तभी याद होगा। निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किसने 1969 में प्रकाशन के साथ मानवता परक भूगोल को चिंतन फलक भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक बताया था, तो है एंटीपोड है। क्या है, तो एंटीपोड है। एंटीपोड मानवता परक भूगोल के प्रमुख चिंतन फलक बन गया है। फिर इसके बाद एंटीपोड पत्रिका समाज के निम्नलिखित लोगों में से किसकी समस्याओं को उजागर करती है, तो गरीब एवं वंचित लोगों को। एंटीपोड पत्रिका समाज के गरीब एवं वंचित लोगों की समस्याओं को उजागर करती है। ऑल पॉसिबल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो P.E. जेम्स ने। ऑल पॉसिबल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो P.E. जेम्स ने। ऑल पॉसिबल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो P.E. जेम्स ने। ऑल पॉसिबल वर्ल्ड P.E. जेम्स ने लिखी है। पर्सनलिज्म इन ज्योग्राफी, मतलब एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी नामक लेख जो भौगोलिक चिंतन में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, किसके द्वारा लिखी गई है, तो F.K. शेफर। F.K. शेफर जो है एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी नामक लेख किसका है, तो F.K. शेफर। एन आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक एन आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी भूगोल की बाहरी रूपरेखा किसका है, तो P.E. जेम्स का है। निम्नलिखित में से कौन भूगोल में अपवादवाद एक विधि तंत्री परीक्षण पुस्तक के लेखक हैं, अपवादवाद, तो F.K. शेफर हैं। F.K. शेफर जो है भूगोल में अपवादवाद के एक विधि तंत्री परीक्षण पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस इन डेवलपिंग कंट्रीज की रचना की है, तो E.J. जॉनसन ने। किसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस इन डेवलपिंग कंट्रीज की रचना की है, तो E.A. जॉनसन ने। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस एंड डेवलपिंग कंट्रीज की रचना की है, तो E.A. जॉनसन ने। मानव भूगोल का सिद्धांत पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक के लेखक एल्सवर्थ हंटिंगटन हैं। प्रसिद्ध पुस्तक मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन किसका है, तो हंटिंगटन का है। कौन प्रसिद्ध पुस्तक द पल्स ऑफ एशिया का स्पंदन के लेखक हैं, एल्सवर्थ हंटिंगटन। प्रसिद्ध पुस्तक द पल्स ऑफ एशिया एशिया का स्पंदन के लेखक कौन है, तो एल्सवर्थ हंटिंगटन। ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो वारेनियस हैं। और ज्योग्राफिया यूनिवर्सल नामक पुस्तक के लेखक हैं ब्लांस। ज्योग्राफी यूनिवर्सल नामक पुस्तक के लेखक हैं ब्लांस। ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है, ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक विल्बर जेलेंस्की ने लिखा है।
ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो विल्बर जेलेंस्की। ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो विल्बर जेलेंस्की ने। ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो विल्बर जेलेंस्की ने। ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक विल्बर जेलेंस्की ने लिखी है। कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना किसने किया है? तो हम्बोल्ट ने। कॉस्मोग्राफी की रचना हम्बोल्ट ने किया है। 5 खंडों में प्रकाशित कॉस्मॉस किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है? तो हम्बोल्ट की। 5 खंडों में प्रकाशित कॉस्मॉस किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है? तो हम्बोल्ट के। 5 खंडों में प्रकाशित कॉस्मॉस किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है? तो हम्बोल्ट का। 5 खंडों में प्रकाशित कॉस्मॉस किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है? तो वो हम्बोल्ट की है। प्रसिद्ध पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन किसने लिखा है? प्रसिद्ध पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन किसने है? तो जॉन फ्रांकोइस लियोटार्ज का है। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन के लिखा है जीन फ्रांकोइस लियोटार्ज ने लिखा है। जीन फ्रांकोइस लियोटार्ज ने पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को लिखा है। फिर इसके बाद इसमें मिलान करना है। पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चरल्स किसका है? तो हार्वे का है। किसका है? तो हार्वे का है, डी हार्वे का है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि इसमें मिलान करना है तो 4 का जो है कि ए है। कह रहे कि एम जेमसन, एफ जेमसन जो है, एफ जेमसन पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर का है। एफ जेमसन का है क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म का है। फिर इसके बाद क्या है? डी हार्वे का द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी है। फिर इसके बाद जो है कि ई सोजा के पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी है। और जे एफ लियोटार्ज के कौन है? तो वो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। देखिए कितना, एक है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो है कि किसका है? लियोटार्ड का है। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन लियोटार्ड का है। लेकिन पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी किसका है? तो वो है ई सोजा के। पोस्ट मॉडर्न दोनों है। अगर पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पूछा जाएगा तो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन तो लियोटार्ड का है। पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी किसका है? तो पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी किसका है? तो ई सोजा का है। ठीक है, इसे याद रखें। बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है याद करने में, लेकिन 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि फिर वही क्वेश्चन पुनः दे दिया है। फिर देखो, एंथ्रोपोज्योग्राफी के साथ रेटजेल ने प्रमुख योगदान दिया था राजनैतिक भूगोल में। एंथ्रोपोज्योग्राफी के साथ रेटजेल ने प्रमुख योगदान दिया था राजनीतिक भूगोल में। एंथ्रोपोज्योग्राफी की रचना किस विद्वान ने की है? तो रेटजेल ने की है। वॉकर कुंडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजेल। वॉकर कुंडे पुस्तक के लेखक फ्रेडरिक रेटजेल हैं। वॉकर कुंडे पुस्तक के लेखक फ्रेडरिक रेटजेल हैं। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो डेविड हार्वे के। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डेविड हार्वे। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डेविड हार्वे। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई है? तो ईसा बोमेन। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई है? तो ईसा बोमेन। फिर इसके बाद भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कुमारी ई चर्चिल सैम्पुल हैं। भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक सैम्पुल के हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंटल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चर्चिल सैम्पुल। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट नामक पुस्तक सैम्पुल के हैं। निम्नलिखित में से कहा कौन सा युग्म मेल नहीं खाता है? तो कौन सा मेल नहीं खाता है? तो कह रहे हैं कि ये डी वाला नहीं है, बाकी सब एकरमैन है। द साइंस ऑफ ज्योग्राफी एकरमैन। द साइंस ऑफ ज्योग्राफी भूगोल का विज्ञान क्या है? द साइंस ऑफ ज्योग्राफी एकरमैन का है। फिर कह रहे हैं कि ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी
तो डब्ल्यू फ्रीमैन ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी है, तो बार बार पूछता है। देखिए ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी डब्ल्यू फ्रीमैन का, TW फ्रीमैन का है ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी। प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योग्राफी किसका है? RE डिकिंसन का है। प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योग्राफी RE डिकिंसन का है। प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योग्राफी RE डिकिंसन का है। द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वेदिक इंडिया किसका है? तो AC दास का है। द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वेदिक इंडिया किसका है? तो ये गलत है, यही नहीं मेल खाता है। द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वेदिक इंडिया, और बाकी सब मेल खाता है, ठीक है। फिर इसके बाद ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अभी देखिए फिर दे दिया TW फ्रीमैन का। ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी के रचयिता कौन है? TW फ्रीमैन का। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे दिया है। तो ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स, ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स के लेखक कौन है? तो G गॉटमैन। बार बार पूछता है ये ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स के लेखक कौन है? तो जीन गॉटमैन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहे कि टेलर ने ज्योग्राफी ऑफ 20वीं सेंचुरी पुस्तक लिखी है। निम्नलिखित कौन सा सत्य है? टेलर ने ज्योग्राफी, अभी यहाँ पे यहाँ देखो 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी है, ये 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी डब्ल्यू फ्रीमैन के है। यहाँ पे लिखा है कि ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी की पुस्तक लेखक कौन है? तो टेलर का, ग्रिफिथ टेलर का है। तो निम्नलिखित में से अभी मिलान करना है। तो कह रहे हैं कि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कास्मास है इनकी पुस्तक, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की कास्मास है। और रिचर्ड हार्टसोन की द नेचर ऑफ ज्योग्राफी है। और फिर इसके बाद WM डेविस का क्या है? तो ये है द ज्योग्राफी साइकिल, क्या है? अपर्दन चक्र। WM डेविस का द ज्योग्राफिक साइकिल है। और रेटजल एंथ्रोपो ज्योग्राफी के है, या फ्रेडजल के पुस्तक का नाम है एंथ्रोपो ज्योग्राफी। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, लगभग 185 क्वेश्चन अब हो गए। तो आप लोग जो है कि इसे 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो एकदम याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे बार बार अध्ययन करें और आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन मिले ताकि आप सक्सेस हों। धन्यवाद।